Hi all, this lecture is for standard 7th. I am your science teacher. Chapter 14, electric current and its effect. You have received one video for this chapter already. Okay? Now I am going to finish this chapter in this video. So be careful, be alert to understand the topic. I have already explained you about electric current. What is exactly electric current? It's a flow of current, right? And this chapter is very much important for your career because up to 10th you will get a electric chapters in all the classes. So आप सबको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनना है, समझना है और आपके फेयर बुक में जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको करनी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लो क्या है, ठीक है? तो इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लो। अगर किसी को लिंक नहीं मिला है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। आई विल सेंड यू द लिंक फॉर द सेम चैप्टर। आपका ये ऐसे 2 एग्जामिनेशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है। अभी आपका एक लास्ट चैप्टर सिर्फ बचा हुआ है इन 7th, विच आई एम गोइंग टू फिनिश इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. Last chapter is light. So then we go for course syllabus, courses for SA2. तो पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना, उसमें I have already explained about electricity. What is electric? It is a flow of current. ठीक है? Then metal, non-metal, I have already explained you कि good conductor and bad conductor. अब इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, तो आप सबको पता है ऑन ए डेली यूज वी आर यूजिंग बैटरी इन आवर हाउस. देर आर 2 टर्मिनस, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? हमको बिजली कहाँ से मिलती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? वी आर गेटिंग फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम सन ऑल्सो और थ्रू सेल ऑल्सो. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं? जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि वी आर मेंटेनिंग ए कनेक्शंस विद ए बैटरी. तो जहाँ पे आप कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट आप किसको कहेंगे? जहाँ पे कि आपका बल्ब जल जाता है और यू आर हैविंग ए प्रॉपर कनेक्शंस विद द इलेक्ट्रिक. अब यहाँ पे हम आते हैं, बिकॉज पहले वीडियो मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ है. अभी इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे डेली यूज़ में आपके घर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, जैसे आयरन है. यहाँ पे फर्स्ट फोटोग्राफ इज ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन. दूसरा एलिमेंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है. फिर ये हीटर है, फिर ये एलिमेंट इनसाइड ए हीटर. हीटर के अंदर जो रॉड्स होते हैं वो है. तो ये जो अप्लायंसेस हैं, हाउ दे आर वर्किंग? दे आर वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक बल्ब, अब हम इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो 1 में बताया हुआ था. मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बल्ब. तो आपके घर में कोई पुराना बल्ब पड़ा हो तो यू कैन सी इट, बट क्या है कि अभी यू विल नॉट गेट ए ट्रांसपेरेंट बल्ब. द हीटिंग एफर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. जो हीटिंग इफेक्ट्स होता है, जो आपका जो इलेक्ट्रिक है उसमें जो हीटिंग इफेक्ट्स होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है. द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स टू प्रोड्यूस लाइट. द मेन पार्ट ऑफ द बल्ब आर ए ग्लास कवर, इंसर्ट गैस इनक्लोज्ड इन द ग्लास कवर एंड ए टंगस्टन फिलामेंट. अब जो बल्ब है उसके अंदर क्या होता है? टंगस्टन का फिलामेंट होता है. When electric current passes through a thin high resistance tungsten filament of an electric bulb, the filament becomes white hot and emits light. ठीक है. क्या होता है? काफ़ी हॉट हो जाता है और वो लाइट इमिट करते हैं. it glows quite brightly. Tungsten is used because it has a very high melting point, so it get heated to a very high temperature and still does not melt. Gases like argon mixed with nitrogen are used as a filler gas for incandescent light bulbs. Air has oxygen in it. This oxygen, which is a supporter of combustion, with quickly make, तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के हेल्प से ही
फ्लेम्स होते हैं. विदाउट ऑक्सीजन नथिंग इज गोइंग टू हैपन. द ऑक्सीजन विच इज़ ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन विथ क्विकली मेक द फिलामेंट बर्न अवे. ठीक है. हेंस एयर इज पम्प्ड आउट एंड insert gases are filled in. Insert gases are chemically non-reactive. The inert gas does not allow the filament to burn away. It just allow it to glow brightly. Beware, never touch a lighted electric bulb connected to the mains. It may be very hot and burn your fingers. A lot of energy goes waste as heat in an electric bulb. Hence its use is not desirable. Fluorescent tube lights or compact fluorescent lamps should be used instead. अब देखो यहाँ पे क्या है कि पहला वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना, बिकॉज साइंस में कैसा होता है कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. तो ऐसा ना हो कि पहला वीडियो ना देखो फिर ये देखो तो दिक्कत हो जाएगी. फ्यूज़ ए डिवाइस फॉर ब्रेकिंग ए सर्किट. अब फ्यूज़ ए डिवाइस फॉर ब्रेकिंग ए सर्किट. अब फ्यूज़ देखो आपके घरों में, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, आपके घरों में मीटर लगा होता है. मीटर के बाद एक स्विच लगा होता है. आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, दे विल टेल यू. MCX स्विच जिसको हम लोग बोलते हैं MCX स्विच. वहाँ पे क्या होता है कि दैट इज़ द स्विच, उसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं. वहाँ पे कैसा होता है कि एक कॉपर के वायर का बाइंडेशंस होता है वेटेज स्विच. तो अगर वोल्टेज हाई होता है तो पहले वो फ्यूज़ उड़ जाता है. ठीक है. तो जब वो उड़ जाता है तो कनेक्शंस जो है स्टॉप हो जाता है. और अगर वो फिर से हम उसको क्या करते हैं, जब वो उड़ जाता है यानी कि ब्रेक हो जाता है तो दूसरा वायर हम लगा के फिर से उसको लगा देते हैं, तो कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है. अब देखो ये फ्यूज़ के बारे में हम समझ लेते हैं. फ्यूज़ इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज आर यूज्ड ऑनलाइन. ठीक है. ब्रेकिंग द कौन से कहना फ्यूज़ एंड डिवाइस फॉर ब्रेकिंग ए सर्किट. तो थोड़ा सा फ्यूज़ इन होम्स एंड इंडस्ट्री आर यूज ऑनलाइन. द प्रिंसिपल ऑन विच ए फ्यूज हैज़ बीन developed is based on the heating effect of electricity. We make use of thin wire from soft metal like lead and tin, which melt at a low temperature of nearly 200 degrees centigrade. There is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. As and when the limit exceeds, the wires on the line get overheated and many result in fire accident. If a proper fuse is provided online in the circuit, the soft metal wire in the fuse melts due to heating, breaking the circuit and thus stopping the flow of current. Thus fuse is a safety device. Fuse blows off and the circuit is broken. यानी सिंपल है, अगर आपका जो टेम्परेचर्स है वायर का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो वो फ्यूज़ जल जाएगा और आपके घर का कनेक्शन कट जाएगा. अब देखो यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो. ठीक है. इसको बोलते हैं किटकैट फ्यूज़. ये बिजली की दुकानों में मिलता है, आपके घरों में भी ये लगा हुआ होता है. इसमें देखो दो जगह पे आपको दिख रहे हैं. जो देखो किटकैट फ्यूज़ मेड फ्रॉम सिरेमिक्स. सबसे पहले हमको समझना होता है कि ये किस चीज़ का बना होता है. ये बना होता है सिरेमिक्स का. सिरेमिक्स का इसलिए बना होता है कि वहाँ पे अगर टेम्परेचर हाई होगा तो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, द टेम्परेचर विल नॉट हैम्पर. और अगर दूसरे प्लास्टिक्स वगैरह के होंगे तो वो हैम्पर करेगा और वो प्लास्टिक्स ख़राब हो जाएंगे. इसलिए जो किटकैट है वो सिरेमिक्स का बना होता है. मैच्योर सर्किट्स ब्रेकर, इसको बोलते हैं हम लोग MCB. मैंने आपको पहले भी बताया था कि MCB इसको बोलते हैं मैच्योर सर्किट ब्रेकर. जैसे आपके घर में AC लगा होता है तो AC के पास ये लगा होता है, जहाँ से वोल्टेज फ्लो होता है वहाँ पे लगा होता है. ठीक है. जो क्या है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, आपका फ्रिज ख़राब हो सकता है, AC ख़राब हो सकता है, पंखा ख़राब हो सकता है, TV उड़ सकता है. इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर घरों में होता है. ठीक है. किटकैट फ्यूज़ मेड ऑफ पोर्सिलेन और सिरेमिक्स हैज़ बीन यूज्ड इन अर्ली डेज. इन इट ए सॉकेट और केसिंग कॉल्ड किट इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड एंड किटकैट. ठीक है. दिस इज़ वेरी सिंपल. आप घर पे देखो कि आपके बोर्ड में ऐसा लगा होगा. ठीक है. रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द फ्यूज वायर.
जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ किटकैट। किटकैट नाम तो याद रहेगा ही आपको, किटकैट चॉकलेट होता है। इन केस द करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट द फ्यूज वायर गेट ओवर हीटेड एंड मेल्ट ब्रेकिंग द सर्किट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी के घर में नहीं है तो ये होना चाहिए, बिकॉज किटकैट क्या करता है कि जब आपके घर में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन आता है तो किटकैट के अंदर जो कॉपर वायर है वो उस इलेक्ट्रिक के फ्लो को जजमेंट करता है। अगर इलेक्ट्रिक का फ्लो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इलेक्ट्रिक के फ्लो यानी वोल्टेज ज़्यादा होने से वायर हीट हो जाता है तो वो क्या होगा, जल जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक का फ्लो का हीट का इफेक्ट है उसके जलने से क्या होगा कि आपके घर में और भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर किटकैट नहीं होगा तो अपने बिजली के पोल से जो अपना कनेक्शंस मीटर में है, मीटर से जो कनेक्शंस आता है और वोल्टेज ज़्यादा होने से आपका अगर घर में टीवी चल रहा है, आप मोबाइल चार्जिंग में लगा के बैठे हो, फ्रिज चालू है, तो आपका घर का होम अप्लायंसेस ख़राब हो सकता है, वायर जल सकता है। इसलिए ये किटकैट लगाया जाता है कि जब वोल्टेज हाई होगा, हाई वोल्टेज से क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो उस समय ये वायर जल जाएगा और इलेक्ट्रिक का फ्लो होने से बच जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अरे इलेक्ट्रिक का फ्लो ज़्यादा था, ये जल गया। तो जलने से ये नुकसान नहीं होगा। इसको देखो यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स दिया हुआ है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसमें फिर से हम दूसरा वायर डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी घर में वायर पड़ा होता है, कॉपर का वायर निकाल के उसमें हम डाल देते हैं। देन अगेन कनेक्शन यूज टू बी एस्टेब्लिश। ओके, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसको आपको रीड कर लेना है। मैं आपकी टेक्स्ट बुक एक बार रीड करता हूँ कि अनदर फ्यूज वायर इज फिक्स अपन द किट कैट एंड इट इज़ प्लेस्ड अपन द किट ओनली आफ्टर रेक्टिफाइंग द फॉल्ट ऑन लाइन। अब उसके ऊपर एक और किट कैट आता है, ठीक है, तो MCB उसको बोलते हैं। MCB आर द अनदर काइंड ऑफ फ्यूज विच आर कॉमनली यूज इन आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज। ये फैक्ट्रियों में भी यूज़ होता है, घरों में भी यूज़ होता है। दीज आर मेड लाइक ए स्विच एंड they turn off immediately and automatically when the current in the circuit exceeds the limit. There is no fuse wire in them. After rectifying the fault they are put on and circuit is completed. MCB does not work on the heating effect of current. ठीक है, MCB हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता है, ठीक है, ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक नया वर्ड है, हम जानेंगे आगे। फ्यूजेज आर ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट द इन्वॉल्व डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। कॉस्टली इलेक्ट्रिकल टीवी सेट है, रेफ्रिजरेटर मैंने पहले ही बताया आपको। अब टीवी है, टीवी 50,000 रुपये का टीवी आता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न? 50,000। अब 50,000 का टीवी आता है, आपको घर में ये 200-250 रुपये का मिलता है, अगर नहीं लगाया तो क्या होगा, टीवी उड़ जाएगा। बिकॉज टेलीविज़न कैनॉट सस्टेन। फ्रिज ख़राब हो जाएगा, ओवन ख़राब होगा, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए we need to prepare this fuse wire in the house. By too much current the fuse used in an electric appliances is shown in figure. दो नीचे जो फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से ध्यान से देखो। I tell you this is very interesting chapter, आपको मजा आएगा इसमें। By too much current, जब करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, the fuse used in an electrical appliances is shown in figure। नीचे जो फिगर दिया हुआ है वो देखो। It consists of a gaseous tube having a thin fuse wire सील्ड इनसाइड इट। अब देखो यहाँ पे क्या है, गैस ट्यूब है और एक साइड में मेटल कैप है, दूसरे साइड में मेटल कैप है और ये गैस ट्यूब में एक वायर गया हुआ है। ठीक है, तो ब्रोकन फ्यूज वायर है। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न ए लार्ज करंट टेंड्स टू फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इट्स फ्यूज विल ब्लो अप एंड कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू द अप्लायंसेज। द फ्यूजेज यूज्ड इन इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कॉल्ड कार्टलेज फ्यूजेज। डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब डिसएडवांटेज क्या है हीटिंग इफेक्ट के? शॉर्ट सर्किट। समटाइम्स ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ करंट, मैंने पहले भी आपको बताया अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो क्या क्या होता है। समटाइम्स ड्यू टू ओवरलोडिंग ऑफ करंट द इंसुलेटर ऑन लाइव वायर एंड नेचुरल वायर मेटल, दिस मे ऑल्सो हैपेंड ड्यू टू फॉल्टी और डैमेज्ड वायरिंग। दिस कॉजेज द लाइव वायर एंड द नेचुरल वायर to come in contact with each other and a large amount of current flows through them. Heat is produced and this leads to fire. This is called short circuit. ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है? जब हम
बारिश के टाइम में क्या होता है जनरली बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर्स पोर्शंस इलेक्ट्रिक का फ्लो ज़्यादा होता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओवरलोडिंग, देखो ओवरलोडिंग क्या होता है वो देखते हैं हम। समटाइम्स इन ए सर्किट टू मेनी अप्लायंसेज आर कनेक्टेड। अब क्या है कि एक पॉइंट है, स्विच है, देखो यहाँ फोटोग्राफ्स में बताया हुआ है। वहाँ पे क्या है कि आपने टीवी का भी लगा दिया, वहाँ पे फ्रिज का भी लगा दिया, वहाँ पे फैन का भी स्विच लगा हुआ है, वहाँ पे मतलब एक जगह पे जैसे आप ऑफिसेज वगैरह में देखोगे एक है उसमें से सारे स्विच लगे हुए हैं। तो उस समय क्या होता है कि ओवरलोडिंग हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक का फ्लो है समटाइम्स इन ए सर्किट टू मेनी अप्लायंसेज आर कनेक्टेड एंड ऑपरेटेड एट द सेम टाइम, हेंस ए लार्ज करंट इज ड्रॉन इन द वायर। दिस अगेन कॉजेज हीटिंग ऑफ द वायर एंड इवेंचुअली लीड्स टू शॉर्ट सर्किट। अब वहाँ पे क्या होगा, ऐसे होने से आपने कई बार सुना होगा कि किसी हॉस्पिटल में आग लग गया, बहुत सारे पेशेंट मर गए। क्यों भाई? तो शॉर्ट सर्किट हो गई, है ना, हॉस्पिटल में आग लग गया, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? फैक्ट्री में आग लग गया, तो किस लिए आग लग गया? तो शॉर्ट सर्किट हो गई। तो शॉर्ट सर्किट कैसे हो गई? क्योंकि प्रॉपर वायरिंग नहीं था, ठीक है। जैसे हमारे घरों में कैसा होता है, जब मकान बनता है तो हमारे घरों में वायरिंग होती है, यानी मीटर जहाँ पे होता है वहाँ से जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से 4 लाइन का वायर हम लेंगे, इतने वोल्टेज का वायर यहाँ से सप्लाई होगी, ये फिर वायर अलग अलग रूम्स में जाएंगे, वहाँ से फिर क्या होगा, ये अगर बोर्ड लगेगा स्विच का तो इसमें एक फ़ैन का होगा, एक ट्यूबलाइट का होगा। तो क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक का फ्लो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वायर पे लोड नहीं आने से वायर हीट नहीं होता है, और अगर वायर हीट हुआ तो फ्यूज़ उड़ेगा। बट अगर आप एक ही जगह पे इतने सारे कनेक्शंस लगाओगे, देखो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ये कनेक्शंस दिखाया हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का फ्लो ज़्यादा होगा और वायर गर्म होगा और वो वायर जल जाएगा। तो वायर जब जलेगा तो क्या होगा, आग लग जाएगी। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस। इलेक्ट्रिक से जो वायर लगता है इट इज़ वेरी डेंजरस, उसको आप पानी से बुता नहीं सकते, उसके लिए यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। तो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वी हैव टू बी केयरफुल, और अगर हमारे घरों में भी इस तरीके का अगर कुछ है तो वी नीड टू सजेस्ट टू रेक्टिफाई द सेम, ठीक है। तो अब हम करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है। मैग्नेट आप सबको पता है, ठीक है। अब मैग्नेट से मैग्नेटिक इफेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर, देखो इलेक्ट्रिक करंट तो जो है वायर से ही पास होता है। द करंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक ए मैग्नेट, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब जैसे ही नंगा वायर जा रहा है, अब जैसे ही हाथ से टच करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या होता है, झटका मारता है ऐसे, है ना, सट करके मारता है, ठीक है। अब आप ट्राई मत करना, अभी कभी ऐसे लग गया हो करंट तो वो अलग बात है, ठीक है। अभी आप बड़े हो गए हो तो आपको कभी न कभी करंट लगा ही होगा, हर आदमी को लगता ही है कभी ना कभी, पर ट्राई मत करना, ठीक है। हमको बस इतना ही समझना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो करंट पास करता है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइजिंग इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक बेल आपने देखा होगा कि ऐसे दबाया गया तो उसका एक स्विच अपने टेबल पे होता है, दबाते ही वो बेल कहाँ बजता है, गेट के बाहर ट्रर करके आवाज़ आती है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आपने देखा होगा, अब तो मोबाइल आ गया, अब टेलीफोन जो होते हैं उसमें क्या होता है, हम नंबर डायल करते हैं, ठीक है, 296847 टर करके घंटी दूसरी जगह बजती है। इलेक्ट्रिक फ़ैन, अब इलेक्ट्रिक के फ़ैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन कैसे चलता है, उसमें जब फ़ैन खोलोगे तो उसमें क्या होता है, कॉपर के कॉइल्स होते हैं, उसमें एक डायनेमो लगा होता है, उसमें कंडेंसर लगा होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, जब कभी घर में आपका फ़ैन लटक रहा होगा, फ़ैन जब नीचे उतरेगा या कभी इलेक्ट्रिक की दुकान में खड़े होकर देखोगे तो वो फ़ैन खोल के बनाता रहेगा, तो उसमें क्या है, उसके अंदर कॉपर के बहुत सारे वायर लपेटे होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉइल। अब इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे घरों में पानी चढ़ाने के लिए आपके घर में इलेक्ट्रिक के मोटर्स होंगे, उसमें भी बहुत सारे कॉइल लगे होते हैं। लाउड स्पीकर, जब शादियाँ होती हैं, कुछ मैरिज फंक्शंस होता है तो लाउड स्पीकर बजता रहता है गाना। टॉयज़, आप चाबी दिए तो फिर टॉय चलना शुरू हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के हिसाब से चलती है।
यानी इलेक्ट्रिक का कनेक्शंस आता है, इलेक्ट्रिक के वायर जो है ना वो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, उससे फिर मोशन स्टार्ट होता है। देन दीज फंक्शंस स्टार्टेड एंड जैसे ही आप स्विच दबाते हो वो फैन चलने लगता है। हैं, सोचा है कभी? बस हवा हवा खाए जा रहे हैं हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये फ़ैन क्यों चल रहा है, एसी क्यों चल रहा है, ओवन क्यों चल रहा है, टीवी क्यों चल रहा है। हमको सोचना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें क्यों होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइंस इज सब्जेक्ट वेर यू हैव टू थिंक, तो आपको पता चलेगा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बेल्स हैं या टेलीफोन है या इलेक्ट्रिक फैंस है या इलेक्ट्रिक मोटर है, लाउड स्पीकर है, ये कैसे चलता है। हैं, लाउड स्पीकर में क्या होता है, आप पेन ड्राइव डाल दिए, गाना बज रहा है, आप सुन रहे हो, सोचो, ठीक है, सोचो, तब समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रिक क्या है। ठीक है, अब आपका आयरन है, स्विच लगाया, आयरन गर्म हो गया, आयरन से हम कपड़े आयरन कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन है, आपने प्लग लगाया, कपड़ा धुलना शुरू हो गया। होता है ना। तो ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा सोचना, इस चीज़ को करने की कोशिश मत करना, सोचना कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, और आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को किसी चीज़ में डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, मेरे से टाइम ले लो, स्कूल में आप आके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हो, और यू कैन कॉल मी। ठीक है, तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिट। अभी नाम याद करना पड़ेगा आपको, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टिट। अब यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, हम लोग यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मोटर्स दैट ड्राइव फैंस, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन। देखो मैंने जो नाम आपको पहले लिया वो सब आ रहे हैं बुक्स में। क्रेन्स विथ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज टू लिफ्ट हेवी लोड्स। अब जैसे क्रेन है, अब देखा है क्रेन जब सड़क बनता है तो बड़ी बड़ी सीमेंट की पाइपें होती हैं, उसको उठाता है वो, तो वो कैसे उठा लेता है वो, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ बैटरी। बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ बैटरी, चूँकि जेसीबी होते हैं उनके अंदर बैटरी, बड़ी बड़ी बैटरियाँ लगी होती हैं, बैटरी से वहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और वो हेवी सामानों को उठा लेता है। तो ये सब 4-5 चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन, पहले मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हमको जानना है कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है। एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इट हैज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, अब इलेक्ट्रिक बेल के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं, और ये डायग्राम आप फेयर बुक में अच्छे से बना लेना। द इलेक्ट्रिक बेल हैज़ ए यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इसके अंदर एक यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। ए स्मॉल आयरन बार कॉल्ड ए आर्मेचर इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द पोल्स। द लोअर एंड ऑफ आर्मेचर इज attached to a flat spring and the spring is itself fused to a metal bracket. The upper end of armature has a hammer attached to it. हैमर मतलब एक छोटा सा हथौड़ा जैसा लगा होता है उसमें। There is a constant screw which just touches the armature at point E. A metal gauge is fixed near the hammer. The electromagnet is connected to a battery. पुश बटन स्विच एंड आर्मेचर इन ए सर्किट। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक बेल काम कैसे करता है, व्हेन वी प्रेस द स्विच, जब आप स्विच दबाते हो, द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द बेल इज कंप्लीटेड एंड ए करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट गेट मैग्नेटाइज्ड। इलेक्ट्रिक क्या होता है, वो कॉइल के थ्रू पास होता है एंड इट गेट मैग्नेटाइज्ड। The electromagnet attracts the armatures towards itself. The hammer attached to it strikes the gong and produces a ringing sound. When the armature moves towards the magnet, it connects with the contact screw is broken at a point E. Due to this, the electric circuit breaks and no current flow in the electromagnet coil. The electromagnet loses its magnetism and the armature is no longer attracted by it. The flat spring brings back the armature to its original position and the hammer moves away from the gong. अब देखो ये फोटोग्राफ्स है, ये डायग्राम है इलेक्ट्रिक स्विच का।
ठीक है। अब भाई इसको फेयर बुक में बनाना है, आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे जो है ना ये स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नीचे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है N और S लिखा हुआ है, ये जो है ये एक मैग्नेट आता है यू शेप का, वो लगा होता है। और यहाँ पे गोंग जो ऊपर लग रहा है, जैसे साइकिल में ऊपर एक घंटी होती है वैसे घंटी लगी होती है। और यहाँ पे एक हैमर है दिख रहा है आपको, जो जैसे ही आप स्विच देखो यहाँ पे आपका 2 बैटरी लगा हुआ है, पुश बटन लगा हुआ है, वहाँ पे आप जो बटन दबाते हो तो वो पुश होता है और उसके बाद वहाँ से कनेक्शन आता है ये मैग्नेट के अंदर। ये मैग्नेटाइज्ड होता है। इसके बाद वो हैमर जो है, जब ये मैग्नेटाइज होता है तो हैमर के अंदर वाइब्रेशन आ जाता है और वो गोंग के ऊपर लगता है, देन साउंड विल अपीयर। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, और इसको करना है। अब देखो, एज सुन एज द एमेच्योर कम्स बैक एंड टचेज कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन द सर्किट इज कंप्लीटेड। मैंने आपको बताया जब सर्किट कंप्लीट होगा तो ही इलेक्ट्रिक वर्क करेगा। एंड करेंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल अगेन, द इलेक्ट्रोमैग्नेट वंस अगेन अट्रैक्ट द आर्मेचर एंड द हैमर स्ट्राइक्स द कॉन्ग अगेन प्रोड्यूस द साउंड। द प्रोसेस ऑफ मेक एंड ब्रेक of the electric circuit continuous as long as we are pressing the switch. Thus the hammer strikes the gong rapidly, producing almost continuous sound, and we say that the bell is ringing. ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नाउ यू हैव टू गो थ्रू द सेम। मैंने पहले भी बोला है, इफ़ यू आर हैविंग डाउट यू आर मोस्ट वेलकम। इसका फेयर बुक में आपको क्वेश्चन आंसर करना है, बेल का डायग्राम बनाना है और आपको चलो ओके डन, विश यू ऑल द बेस्ट, चलो बाय।